होली के पीछे भी कहानी जोड़ दिया लोगों ने। एक होलिका नाम की थी महिला, उसका भतीजा था, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त और होलिका उसको मारनी चाहती है। होलिका होली में अग्नि में बैठ गई और जब अग्नि के अंदर प्रवेश किया, अपने प्रहलाद को, अपने भतीजे को जलाना चाहती थी, मारना चाहती थी। वो तो बच गए लेकिन होलिका जल गई। ऐसी कहानी है और बड़ी विचित्र बात है। दिन भर हम होलिका को पूजते हैं और रात को उसको फूंक देते हैं। अब भाई तुमने उसको दिन भर पूजा तो रात को फूंका क्यों? और वो फूंकने ही योग्य थी तो दिन भर उसकी पूजा क्यों की? कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। बस कहानियां, किंवदंतियां, बस समाज में परंपराएं चली, उन परंपराओं को लोग ढोने में लगे हुए हैं। होलिका का जो महत्वपूर्ण नाम है संस्कृत में, इसको कहते हैं वासंतीय नवसस्येष्टि। दीपावली को क्या बोलते हैं? शारदीय नवसस्येष्टि। और होली को क्या बोलते हैं? वासंतीय नवसस्येष्टि। जब वसंत ऋतु आती है उस समय भी हमारे यहाँ फसल होती है, तो पहला भोग किसके लिए? देवताओं के लिए। तो होली भी बहुत बड़ा यज्ञ है। गांव के लोग सब मिलकर के, एकत्रित होकर के, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना करके पूरे गांव के लोग उसमें आहुति दिया करते थे। ये होली का वास्तविक अर्थ है। लेकिन हम लोगों ने ना तो दीपावली को समझा, ना होली को समझा, ना श्रावणी को समझा। कुछ नई नई कथाएं हमने पर्वों के साथ में जोड़ दी। मेरा कहने का भाव यह है, मैं यज्ञ की महिमा का थोड़ा सा विस्तार आपके बीच में करना चाहता हूं कि यज्ञ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी संस्कृति का कोई ऐसा पर्व नहीं जो बिना यज्ञ के पूरा होता हो। होली के पीछे भी कहानी जोड़ दिया लोगों ने। एक होलिका नाम की थी महिला, उसका भतीजा था, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त और होलिका उसको मारनी चाहती है। होलिका होली में अग्नि में बैठ गई और जब अग्नि के अंदर प्रवेश किया, अपने प्रहलाद को, अपने भतीजे को जलाना चाहती थी, मारना चाहती थी। वो तो बच गए लेकिन होलिका जल गई। ऐसी कहानी है और बड़ी विचित्र बात है। दिन भर हम होलिका को पूजते हैं और रात को उसको फूंक देते हैं। अब भाई तुमने उसको दिन भर पूजा तो रात को फूंका क्यों? और वो फूंकने ही योग्य थी तो दिन भर उसकी पूजा क्यों की? कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। बस कहानियां, किंवदंतियां, बस समाज में परंपराएं चली, उन परंपराओं को लोग ढोने में लगे हुए हैं। होलिका का जो महत्वपूर्ण नाम है संस्कृत में, इसको कहते हैं वासंतीय नवसस्येष्टि। दीपावली को क्या बोलते हैं? शारदीय नवसस्येष्टि। और होली को क्या बोलते हैं? वासंतीय नवसस्येष्टि। जब वसंत ऋतु आती है उस समय भी हमारे यहाँ फसल होती है, तो पहला भोग किसके लिए? देवताओं के लिए। तो होली भी बहुत बड़ा यज्ञ है। गांव के लोग सब मिलकर के, एकत्रित होकर के, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना करके पूरे गांव के लोग उसमें आहुति दिया करते थे। ये होली का वास्तविक अर्थ है। लेकिन हम लोगों ने ना तो दीपावली को समझा, ना होली को समझा, ना श्रावणी को समझा। कुछ नई नई कथाएं हमने पर्वों के साथ में जोड़ दी। मेरा कहने का भाव यह है, मैं यज्ञ की महिमा का थोड़ा सा विस्तार आपके बीच में करना चाहता हूं कि यज्ञ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी संस्कृति का कोई ऐसा पर्व नहीं जो बिना यज्ञ के पूरा होता हो।